सबसे दिल दहला देने वाली डिटेल्स हैं, वो अब फ्रेश विजुअल्स हैं जो आप ही ने भेजे हैं, जो लोगों के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुए थे, वो वाकई ये दिखाते हैं कि कितना जोरदार ये धमाका था कि लोग अभी भी वहां पर थोड़े सदमे में ही हैं एक तरह से। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काफी ज्यादा सदमे में हैं। आप देख सकते हैं कि लोग हालांकि अपने घरों से कुछ ही मीटर दूरी पे है यहाँ पर, कि किस तरह से हालांकि सुबह जब जैस्मिन हमारी बात हुई, आपको याद है कि किसी तरीके की परेशानी नहीं की लोगों के लिए जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन आप देखेंगे अभी भी उसी स्पॉट पे जहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, हालांकि जहाँ पे हम अभी जैस्मिन खड़े हैं यहाँ से करीबन आप मान ले 500 से 600 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर अंदर और है जो भी पुलिस स्टेशन है एग्जैक्टली। और वही बात ये देख लीजिए आप किस तरह से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, नजदीक से दिखा नहीं पाएंगे वरना आपको दिखाती थी ग्रेविटी क्या थी, धमाके की चीजें अलाउ नहीं किया जा रहे हैं। एक एक घास टूटा है जाती, जितने भी यहाँ रेसिडेंशियल हाउसेज है उनके घर टूट गए हैं, दीवारें फट गई है उनकी। अच्छा, पार्किंग लॉट में आप देख लीजिए करीबन 15 से 16 गाड़ियां थी पार्किंग लॉट, यानी कि जो पुलिस स्टेशन नौगाम का, जो पुलिस स्टेशन नौगाम का था, जो वहां के ऑफिशियल्स की थी या जो फॉरेंसिक लैब से जो टीम्स आई थी उनकी थी, चिथड़े उड़े हुए हैं उनके। और जब ये एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद जब इन गाड़ियों में भी एक साथ धमाका हुआ तो इसलिए ये ज्यादा एम्पलीफाई हुआ। मैं आपसे कह भी रहा था कि कहीं ना कहीं पहले ये लगा यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैस एजेंसी है, वहां पर धमाका तो नहीं हुआ, और बिल्कुल वैसा लगा कि जैसे एक एयर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया हो और एक ही जगह पे उसका इम्पैक्ट आया हो। अब देखिए लोगों का क्या कहना है यहाँ पे, हालांकि प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हो लेकिन दबे अल्फाजों में जितने भी तमाम टॉप ऑफिशियल जैस्मिन यहाँ पे पहुंच रहे हैं इस वक्त, भले फिर वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ या अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, बस यहाँ के जो लोकल्स है वो ये गुजारिश कर रहे हैं कि पिछले कई वक्त से बताया जा रहा था कि ये जो पुलिस स्टेशन है नौगाम का, ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर है और इसको बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के किस्से होते हैं। अब आप देख लीजिए इस पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा जो आतंकी घटना घटी जो दिल्ली में, वो केस भी यही चल रहा था। अब आप देख लीजिए छोटे मोटे चोर होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं, तो रेसिडेंशियल एरिया में वो भी बीचों बीच में आप पुलिस स्टेशन रखेंगे तो सही नहीं होगा। इससे पहले भी डीसी जो बडगाम है उनको लिखा गया था, उन्होंने कहा था कि हम यहां से शिफ्ट करेंगे, लेकिन अब आप देख लीजिए क्या हर बार जैसे हमें इंतजार करना है जब इस तरीके के हादसे होंगे या इस तरीके के धमाके होंगे तभी उन बहरे कानों में आवाज सुनाई देगी, तो क्यों ना इसको पहले ही शिफ्ट किया गया यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनको कोई रुकावट नहीं है इस वक्त जैस्मिन, यहाँ पे उनको रोका नहीं जा रहा है किसी भी चीज से, लेकिन उनके घरों के बाहर गश्त लगी हुई है, काफी घबराए हुए हैं, घर काफी ज्यादा ग्रस्त हो गए हैं, टूट चुके हैं यहाँ पर, लेकिन उम्मीद यही है कि इनको एक वैलिड कॉम्पनसेशन मिले, क्योंकि इनकी कोई खता नहीं है जैस्मिन, इनको कम से कम, आप तो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है यहाँ पे, चलिए एलजी जो कंपनसेशन देंगे वो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पे। अब आप देख लीजिए अभी यहाँ पर छानपुरा के एमएलए मुश्ताक गुरू पहुंचे थे, जब हमने उनसे ये सवाल किया कि सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे, उनको तो यहाँ पे होना चाहिए, कहा कि उनकी तरफ से मैं आया हूं, वो इस वक्त दिल्ली में है, कम्युनिकेशन हुई है कि आप यहाँ पे पहुंच जाइए, तो ऑन बिहाफ ऑफ सीएम उमर अब्दुल्ला मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। चलिए ठीक है, अब ये देखना होगा कि जो यहाँ के लोकल एमएलए है, छानपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, मुश्ताक गुरू की नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो क्या इन घरों को कंपनसेशन देंगे, जो सीएम का रिलीफ फंड होता है उसकी तरफ में से कुछ मिलेगा क्या, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किस तरीके का प्रपोजल रखेंगे सामने, हालांकि वो अभी यहाँ पर नहीं है, दोनों अगर हम यहाँ पे इस वक्त स्टेट हेड्स की बात करें, फिर वो एलजी मनोज सिन्हा है, सीएम उमर अब्दुल्ला हो, दिल्ली में है, जम्मू में है, लेकिन सुनने में यार है कि कुछ ही वक्त बाद दोनों जो हेड्स हैं यहाँ की स्टेट, बिल्कुल सरोज, और उपराज्यपाल तो इस बात को भी कह चुके हैं कि कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो भी मदद सरकार की तरफ से होगी, डेफिनेटली वो केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं तो केंद्र सरकार की ही बात कर रहे होंगे कि केंद्र की तरफ से और सरकार की तरफ से जो मदद हो पाएगी वो जरूर दी जाएगी, इस बात का आश्वासन उन्होंने जरूर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल बनता भी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक और खबर निकल रही के सामने आ रही थी कि गृह मंत्री अपना दौरा आज शाम तक श्रीनगर करेंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही भाजपा के कुछ लीडर्स से जब हमने बात की तो उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि ये इस वक्त सिर्फ ये रूमर मॉन्गरिंग चल रही है मीडिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रॉपर एमएचए की टीम है जो यहाँ आएगी, जो जायजा लेगी। इनफैक्ट जब आपने देखा डीजीपी नलिन प्रभात प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, उनकी साइड में जो बैठे हुए थे वो भी बाहर से ही आए थे, तो अब बस ये है कि इस तरीके के हादसे ना हो, जिस तरह हम सुबह भी जैस्मिन बात कर रहे थे, बड़ा ही मुश्किल से लड़ा हुआ पीस है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों ने कमाया है, और भले ही चलिए इसमें किसी की गलती नहीं, भले ही चलिए मानते हैं कोताही होती है, ह्यूमन एरर होता है, लेकिन
इस तरीके का वो भी रेजिडेंशियल एरिया में होना कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है। बिल्कुल सरोज, देखिए बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं सरोज जिस पर डिस्कशन की जा सकती है। पहला तो ये कि यहाँ पर जब ये लोग मांग उठा रहे थे कि इस पुलिस चौकी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए शहर के बीचों बीच, और लोगों के घर और संकरी गलियां रेजिडेंशियल एरिया बेसिकली, और वहां पर बीचों बीच ये पुलिस चौकी है, इसे शिफ्ट किया जाए, तो क्यों एक्शन नहीं लिया गया, ये एक अपने आप में पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। दूसरा ये कि जांच, इतनी महत्वपूर्ण जांच हो रही थी जिसमें पूरे देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से लेकर, ना जाने नौगाम में भी पोस्टर्स थे, वहां से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ना जाने कहां अटैक्स प्लान किए गए थे। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जांच हो रही थी, वो कहीं ना कहीं भले ये कहा जाए कि प्रभावित नहीं होगी, लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट होने से प्रभावित तो हुई ना। अगर ब्लास्ट नहीं हुआ तो शायद इस वक्त जांच हो रही होती, सैंपलिंग हो रही होती, तो वो भी जांच प्रभावित हो रही है। ऐसे में कुछ तथ्य, कुछ सबूत अगर इसमें आगजनी में जो यहाँ पर आग लगी, जो ब्लास्ट हुआ, उसमें अगर नष्ट हो गए होंगे तो फिर वो भी अपने आप में उनको रिवाइव करना वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। और कई अंदर खाने, बहुत सारी चीजें चल रही हैं रेडिकलाइजेशन को लेकर, बहुत सारे लोग रडार पर हैं। जम्मू कश्मीर के ही कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स का भी इसमें जिक्र सामने आया। बहुत सारी चीजें हैं सरोज इस एक चीज से जुड़ी हुई। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो भी आपने पॉइंट्स उठाए हैं बिल्कुल अग्री करता हूं उसके साथ। और साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ पे कि देखिए जैस्मिन, अगर हम 300 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, चलिए यहाँ पुलिस स्टेशन में वो लाया गया, लेकिन यहाँ पर तो एक प्रॉपर जो फोरेंसिक लैब है बहुत बड़ी नेशनल लेवल की जो बिमना में स्थित है, वहां पर इसको क्यों नहीं लिया जाएगा, वहां पर इसका टेस्ट क्यों नहीं किया जाएगा। तो खैर ये सारे सवाल जो है इनके जवाब अब मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आज डीजीपी नलिन प्रभात ने खुद एडमिट किया है, कहा कि कहीं ना कहीं कोताहियां हुई, ह्यूमन एरर है, इसे किसी और एंगल के साथ ना जोड़ा जाए। और आपका दूसरा सवाल जो आपने कहा कि जिस तरह से इस वक्त एंटी टेरर एक्टिविटीज चल रही है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिसका इफेक्ट हम पूरे देश भर में देख रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं हालांकि इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ वक्त के लिए फिर माइंड जो है या अटेंशन जो है डिविएट हो जाता है। लेकिन यही एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट में डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि इंक्वायरी हमारी इस पे जारी रहेगी, तो कहां से कोताही हुई है। तो अब उस इंक्वायरी में क्या कुछ रिपोर्ट बनेगी, क्या कुछ सामने एमएचए क्या आएगा, वो तो फिर आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। बिल्कुल सरोज, और ऐसे में जो जांच की बात हो रही है या फिर बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज यहाँ पर अंडरग्राउंड लेवल पर कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है और कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी हमने देखा कि पिछले 3 हफ्तों से घाटी में किस तरह जेलों में छानबीन हो रही थी, संदिग्धों के घरों पर ड्रोन से तलाशी ली जा रही थी, यहां तक कि इंसर्जेंसी के टाइम मारे गए आतंकवादियों के रिश्तेदारों पर भी निगाहें थी, उन्हें भी, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा हुआ था। बड़ी बात यह कि जमाते इस्लामी, क्योंकि रेडिकलाइजेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर जमाते इस्लामी का जिक्र ना हो घाटी में, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जमाते इस्लामी के ऊपर ही ये तमाम आरोप थे और इसी के चलते यूएपीए के तहत जमाते इस्लामी के तमाम संगठनों को, तमाम उनके ग्रुप्स को यहां पर फिर बंद कर दिया गया और इसे एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे निपटना है, और ऐसे में ये इतना बड़ा हादसा हो जाना, भले ही ह्यूमन एरर के आधार पर हुआ, एक्सीडेंटली ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा ना ये तमाम चीजों को। और दूसरा बड़ी बात ये कि आम जनता के बीच में जो एक रिस्पाइट की जो एक स्थिति थी, एक रिस्पाइटफुल एनवायरनमेंट जो यहां पर था, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए वही लोगों का कहना कि भाई हमारी क्या खता है। अब आप देख लीजिए, एक टेलर जो है उनको रात को नौगाम पुलिस स्टेशन में लिया गया था। अब आप कहेंगे कि टेलर का क्या काम वहां, उसके भी कई सारे एंगल्स निकाले, कोई एंगल नहीं है। देखिए टेलर को वहां बुलाया गया था, जो ये वहां पर एक्सप्लोसिव्स थे उनको एक बैग में डाला, तो उसको वो बैग बनाना था, वो उस बैग को स्टिच कर रहे थे। अच्छा, जो 2 क्राइम फोटोग्राफर्स थे वो बस अपनी फोटोज ले रहे थे वहां पे, तो ये लोग तो कहीं ना कहीं जुड़े नहीं है किसी भी हाल में। तो जो 35 साल के यहाँ घाव लगे हैं, अब जाके पिछले 5 साल में खिरामा आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होने लग गए थे, उन कांटों को निकाल दिया गया था। लेकिन फिर जब इस नवियत के हादसे होते हैं, जैसा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, फिर आप 35 साल वापस पीछे चले जाते हैं। हालांकि इसमें फिर यही कहेंगे कोताही नहीं है, ये एक ह्यूमन एरर है, एक्सीडेंटल हुआ है, लेकिन जो एक साइकोलॉजिकल डैमेज होता है फिर यहाँ के लोगों को, उसकी भरपाई करना फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चले, अब उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्द इस मामले में इन्वेस्टिगेशन, और सबसे बड़ी बात यह है जैस्मिन की, जितने भी ये बेगुनाह शहीद हुए हैं, हम तो शहीद ही कहेंगे इन्हें, उन लोगों को कम से कम एक कंपनसेशन मिले। वो जान का तो कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन काफी खस्ता हालत में थे। लेकिन बिल्कुल सरोज,
मेरे बिल्कुल इसी गली के बगल में रहते था वो। बिल्कुल बिल्कुल सरोज। और इस बीच जो अहम यहाँ पर एक बात मैंने नोट की, जब आबिद पहुंचे थे वो टेलर के घर पर, पर्रे जिनका नाम है मोहम्मद सफ़ी पर्रे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उनके घर पर पहुंचे। देखिए इस तरह की सिचुएशन में जहाँ इतनी कंटेंशन है लोगों के मन में मुआवजे को लेकर, ये हादसा कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, इन तमाम बातों के बीच में लोगों के मन में अब ये सेंटिमेंट है कि अगर आगे भी ज़रूरत पड़ी पुलिस की मदद करने की तो हम आगे आएंगे, लेकिन आप हमारे मुआवजे का, हमारे घर का, हमारी रोजी रोटी का ख्याल रखिए, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और लोगों ने बाकायदा वहां पर कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। देखिए ये एक सेंटिमेंट जो पनप रहा है, ये जो एक सेंटिमेंट पनपा है, ये बहुत दशकों की लड़ाई, बहुत दशकों की जद्दोजहद के बाद लोगों के जहन में इस तरह के एहसास आने शुरू हुए हैं सरोज, और इसे खत्म नहीं होने दिया जा सकता इस तरह के एक्सीडेंट्स के आधार पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 100% एग्री करूंगा इस बात पे कि देखिए पिछले 5-6 साल से, स्पेशली एब्रिकेशन के बाद, जो एक कलेक्टिव एफर्ट्स उठे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, भले ही फिर वो आप बीएसएफ, सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, कमेंडेबल रहा कि किस तरह से जो यहाँ पे एक डीप रूटेड आइडियोलॉजी थी कुछ तबकों में या कुछ जनरेशंस में, उसको बाहर निकालना, और आज वही लोग हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करते हैं, तिरंगा रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने दिल से, अपनी खुशी से। और जब उनको फिर इस तरीके के हादसों को फेस करना पड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं वही इशू हो जाता है कि ये साइकोलॉजिकली फिर 20-35 साल पीछे हो जाते हैं। जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया, ये तक कहा गया कि भाई हमें प्रूव नहीं करना है, हम अपनी कंट्री के साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन अब हमारे लिए हमारी कंट्री क्या कर रही है, ये सवाल है यहाँ पर। और चलिए, अब उम्मीद भी इसी चीज की रहेगी जैस्मिन के आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस पे इंक्वायरी हो। कई सारी बातें अभी सामने आ रही हैं जैस्मिन, आपको हकीकत कहूं तो, लेकिन क्योंकि अभी जो डीजीपी नलिन प्रभात ने इस खुलासे को सामने रखा और इसको डिसाइफर किया है, उसके ऊपर हम अभी नहीं जा सकते हैं। वो आप भी समझते हैं, वो हम भी समझते हैं। अब जिस तरह से सामने आगे चीजें आती रहेंगी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, एमएचई की तरफ से, उसको हम फॉलो करते रहेंगे। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, एक बार आखिरी सवाल ये लूंगी आपसे कि एक बार जरा दिखा देंगे आसपास का इलाका, क्योंकि काफी देर हो गई है इस धमाके को, वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, और अब एक बार कैमरा पर्सन से कहिए, वीडियो जर्नलिस्ट से, कि एक बार दिखा दें मूवमेंट किस तरह की है, क्योंकि ये सुनिश्चित किया गया है इस बात को कि आम लोगों को परेशानी ना हो, आम जनता इस जांच में जो भी यहाँ पर कुछ हो रहा है, जो भी कॉर्डन्स किए गए हैं, उससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, आपको दिखा दे रहा हूं, अपने विजय अयूब को कहूंगा, देखिए ये जो जगह है आप एकदम सामने जो देख रहे हैं, पहले आप ये देखिए, ये वो शेखुल आलम कॉलोनी है। बिल्कुल, ये शेखुल आलम कॉलोनी से आप एकदम अगर ये सामने जाता हुआ रोड देखेंगे जैस्मिन, चार शरीफ कई सारी जगहों पे पहुंचते हैं, और काफी ज्यादा हेवीली पॉपुलेटेड या पॉपुलेस है यहाँ पर, और आवन जावन काफी ज्यादा रहता है रोड पे। अब आप साथ ही साथ देखिए जैस्मिन, जो हमारे देखने वाले हैं, जो अभी जुड़े हैं, उनको बताते चले कि ये वो स्पॉट है, ये वो गली है जहां से अंदर जाते हैं, लगभग यहाँ से 550 मीटर की दूरी पे अंदर वो पुलिस स्टेशन है, जो बिल्कुल रेसिडेंशियल एरिया है, ये वानबल नौगाम का यहाँ पर है। और साथ ही साथ अब आपको तीसरा दृश्य दिखाएंगे यहाँ पर, वो है कि ये देखिए, अगर आप यहाँ से एकदम सीधा देखेंगे, वो आपको फ्लाईओवर जो दिखेगा, जिसके ऊपर बोर्ड है, अपने विजय से कहूंगा थोड़ा जूम करके आपको दिखाइए। देखिए जैस्मिन, आपको उस पर दिख रहा होगा, उस पर बारामूला लिखा हुआ है, और साथ ही साथ जम्मू लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो दृश्यों में तो। एक लाल चौक लिखा है, एक जम्मू लिखा है, और एक बारामूला लिखा है, दिख रहा है आपको? तो ये नेशनल हाईवे है, ये देख लीजिए आप कितना करीबी है, मतलब 50 मीटर की दूरी पे। और यहाँ हेवी एक्टिविटी रहती है, यहाँ से ट्रक्स गुजरती है, आर्मी की कॉन्वे गुजरती है, मतलब यही गेटवे है, जब आप देश भर से आते हैं, यही गेटवे है, यही से आप एंट्री करते हैं फिर बारामूला, लाल चौक की तरफ, यानी श्रीनगर की तरफ। तो यहाँ जो जगह है, इसकी स्ट्रेटेजिकल इंप्लीकेशन भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जो एरिया है काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और अभी यहाँ नई कॉलोनीज बनी थी जैस्मिन, तो मतलब कई सारे लोग जो गांव से आते हैं या शहरों के जो शहर खास से अब यहाँ शिफ्ट कर रहे थे, उन लोगों की कॉलोनीज है यहाँ पर, वो लोग बसकिंदार है यहाँ के। तो ये कुल मिला के यहाँ का माहौल है। और ये फिर आप देखेंगे, ये वो गली है जहाँ पर अंदर पुलिस स्टेशन है। तो ये इस वक्त ओवरऑल जो यहाँ के दृश्य है, आप देख पा रहे हैं। और जी बिल्कुल सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए। आप लगातार डटे हुए, मौके पर लगातार बने हुए हैं, और इस बीच घटनास्थल पर अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। सरोज, अपना नजर बना के रखें। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।